सर कम से कम उनको तो रिस्पेक्ट दीजिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दिन रात टीवी चैनलों पर हिंदू मुस्लिम का डिबेट कराकर माहौल खराब करने वाली गोदी मीडिया अपनी आदतों से बाज नहीं आती है। अब तो तस्वीरें ऐसी देखने को मिलती हैं इन टीवी चैनलों पर जहां पर नौबत मार पिटाई की हो जाती है। पैनलिस्ट में बैठे लोग एक दूसरे पर वार करने लगते हैं और यहां जानबूझकर ऐसे चैनल पर एक तरफ संघियों को बिठाया जाता है, दूसरी तरफ उनसे अलग विचारधारा के लोगों को बिठा करके आपस में लड़वाया जाता है और एंकर उस पर मजे ले रहे होते हैं। दरअसल इन दिनों साक्षी मर्डर केस काफी चर्चे में है, जिसमें साहिल नाम के एक सनकी लड़के ने बहुत ही बेरहमी से उस नाबालिग लड़की की हत्या कर दी। इसके बाद टीवी चैनलों को एक बड़ा मुद्दा मिल गया कि यहाँ लव जिहाद का एंगल दिख गया। टीवी 9 भारतवर्ष जैसे चैनल ऐसे ही मुद्दों की तलाश करते हैं और टीवी चैनल पर बहस भी कराते हैं और यह बहस इतनी आक्रामक हो जाती है कि नौबत मार पिटाई की हो जाती है। संघी संगीत रागी वर्सेज एक महिला मॉडल के बीच बहस शुरू होती है। आप अपने स्क्रीन पर तस्वीर देखिए। मुद्दे को लाया जाता है साक्षी मर्डर केस, इसके अलावा द केरला स्टोरी का मामला, लव जिहाद का मामला। एंकर इसकी शुरुआत करते हैं कि एक पक्ष कहता है कि यह लव जिहाद का मामला है, दूसरा पक्ष कहता है कि यह लव जिहाद झूठा है और इसी पर बहस कराने की कोशिश शुरू होती है। बात इतनी दूर पहुंच जाती है कि महिला मॉडल गुस्से में आकर संगीत रागी को मारने के लिए दौड़ती है और एंकर बाद में बीच बचाव करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि इससे टीआरपी आ रही है तो इसे वो आगे भी बढ़ाते हैं। लेकिन सबसे भयावह बात तो इस शो की यह है कि सामने इससे पिछले केस श्रद्धा वाकर वाले केस के पीड़ित बैठे हुए थे, उनके परिजन वहां बैठे हुए थे और इस तकलीफ को वो महसूस करें कि इनकी मार पिटाई देखें। पूरे डिबेट की शुरुआत और सेंटर में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भी पोस्टर चल रहा होता है, जो लगातार यह कहने की कोशिश है टीवी चैनल की कि बाबा का क्रांति मंत्र से ही होगा लव जिहाद का अंत। तो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐसा क्या कह दिया जिसके बाद टीवी चैनल पर इस तरीके से बहस भी कराई गई और संगीत रागी लव जिहाद का राग अलापते रहे। दूसरी तरफ वो मॉडल महिला जो हैं वो इसे लव जिहाद नहीं मान रही हैं और दोनों के बीच तीखी बहस भी होती है। वो आंकड़े और हिसाब भी मांगती है कि आप बताओ कि 32,000 लड़कियों का धर्मांतरण हुआ है तो उसकी रिपोर्ट कहाँ है। द केरला स्टोरी की भी वो बात करती है जो कि सरासर झूठ है और बाद में फिल्म मेकर ने भी यह माना कि यह 2-3 लड़कियों से जुड़ा मामला था, 32,000 एक प्रोपेगेंडा थी। जिसके बाद हाईकोर्ट के फटकार के बाद उन्हें अपने ट्रेलर से लेकर कई चीजों में बदलाव भी करने पड़े, सोशल मीडिया से उस तरीके के पोस्ट भी हटाने पड़े। तो इस तरीके से भ्रामक खबरें दुष्प्रचार करके देश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश होती है। हिंदू मुसलमान जमकर किया जाता है। इसमें मैंने कई तस्वीरों के स्क्रीनशॉट लिए, एक स्क्रीनशॉट आप देखिए। इसमें वही लिखा हुआ है कि बाबा का क्रांति मंत्र लव जिहाद का अंत, और इसमें लव जिहाद झूठा में एक पैनल में 3 लोग बैठे हैं, लव जिहाद सच्चा में एक पैनल में 3 लोग बैठे हैं, जिसमें संगीत रागी भी हैं। संगीत रागी कट्टर संघी हैं, संघी विचारक हैं, प्रवक्ता हैं, विश्लेषक हैं। लेकिन यहाँ पर जब वह थेथोलॉजी के तहत बहस करना शुरू कर देते हैं तो सामने वाले पक्ष को भी गुस्सा आता है और फिर बात मार पिटाई पर पहुंच जाती है। और ऐसे में ही जो अलग अलग मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं ये सब टीवी 9 भारतवर्ष के हैं, जिसमें एक तरफ लिखा हुआ है लव जिहाद सच्चा, लव जिहाद झूठा। इसमें भी आपको संगीत रागी वर्सेज मानवी जो मॉडल हैं वो दिखाई पड़ेंगी, जिसमें तू मैं करवाई जा रही है। फिर मैंने अगली तस्वीर जो देखी कि उसमें कैसे टीवी 9 स्टूडियो में लव जिहाद की क्रूरता के शिकार जो परिजन बैठे हुए थे, लेकिन वहां यह महिला उठकर आती है और संगीत रागी पर बरसने वाली होती है। ऐसा लगता है कि थोड़ी देर बाद वो हाथ भी चलाएंगी, हो सकता है कि संगीत रागी की चप्पल से पिटाई भी कर दे। माहौल इस तरीके से टीवी पर खराब हो चला है कि एंकर्स अब इसका आनंद लेने लगे हैं। उन्हें तनिक भी फर्क नहीं पड़ता कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को आप किस कदर बदनाम करते चले जा रहे हैं।
जहां पर लोग एक अच्छी खबरों की उम्मीद करते हैं, सच्ची खबरों की उम्मीद करते हैं, लेकिन यहाँ चैनल्स प्रोपेगेंडा करने बैठ जाते हैं और बहस का सिरा कहां से कहां पहुंच जाता है उसे देखकर तो हर कोई हैरान हो जाता है। टीवी 9 की कमोबेश यही स्थिति है और बाबा धीरेन्द्र शास्त्री इसमें लगातार सेंटर में दिखाई पड़ रहे हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐसा क्या कहा वो मैंने ढूंढने की कोशिश की, वो भी खबर मुझे मिली कि धीरेन्द्र शास्त्री ने गुजरात में एक कार्यक्रम में इस घटना पर टिप्पणी की कि उनका खून खौलता है। हिंदुस्तान पे यह खबर मिली, हेडलाइन में है, साक्षी और साहिल की द दिल्ली स्टोरी पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का खौला खून। ये मीडिया के हेडलाइन है। अब इसमें जरा हम खबर देखते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या कहा। धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि हमने न्यूज पढ़ा, हृदय हमारा दुखी है। लोग हमें कहते हैं कि आप कट्टरवादी हैं, लोग हमसे कहते हैं कि आप विवाद करते हैं, लोग कहते हैं कि आप दंगा जैसी बात करते हैं। अपनी बहनों का जब हम यह हाल देखते हैं तो शायद इस दुनिया का कोई भी भाई होगा जिसका खून न खोले, जिसका खून न खोले वह जीते जी मर चुका है। इसलिए हम बोलते हैं, इसलिए हम सनातन पर भरोसा करते हैं। हमारा सनातन मारना नहीं बचाना सिखाता है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि उन्होंने धर्मांतरण करने आई बांग्लादेशी मुस्लिम महिला को धर्म न बदलने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा, अभी हम मध्य प्रदेश के बालाघाट में कथा कर रहे थे, बांग्लादेश से एक मुस्लिम बहन आती है, उसने कहा कि सनातन स्वीकार करना चाहती है। मैंने कहा कि आपको धर्म नहीं बदलना है, आप उसी धर्म में रहिए और हमारे सनातन के विचारों को पढ़िए। हमारा धर्म कभी अहित नहीं सिखाता, सनातन धर्म कभी किसी को मारना नहीं सिखाता है। अब यहाँ पर ये पोंगा पंडित बनकर ज्ञान दे रहे थे कि मुस्लिम महिला को भी धर्मांतरण से इन्होंने रोक दिया, लेकिन इनके ही बारे में खबर आई थी कि कई हजार लोगों की इन्होंने घर वापसी कराई है। तो इस तरीके से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तो खुद विवादों में रहे। कट्टर पंथ को बढ़ावा देने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लव जिहाद के अंत का फॉर्मूला दे रहे हैं कि क्रांति करना होगा, माथा पर तिलक लगाना पड़ेगा, और टीवी 9 भारतवर्ष वाले इसी मुद्दे को जोर करके माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे। टीवी चैनल पर बहस करा रहे हैं जहां पर एक पक्ष दूसरे पक्ष को मारने पीटने पर उतारू भी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में एक तो मीडिया का माहौल खराब हो ही गया है, लेकिन जो लोग लव जिहाद की बातें बार बार कर रहे हैं, यह तो पुलिस का काम है कि कई राज्यों में लव जिहाद कानून बन गए हैं। और ऐसे में जब साहिल जैसा कोई लड़का, सनकी लड़का किसी की बेरहमी से हत्या करता है तो दूसरी तरफ यह भी देखना चाहिए कि उसी दिन खबर आई थी कि रामानुज नाम के एक व्यक्ति ने अपनी बेटी की इसी तरीके से बेरहमी से हत्या कर दी। तो यहाँ पर एक सनक पागलपन की बात है। बार बार हिंदू मुस्लिम एंगल देने से अच्छा है कि यह क्राइम कैसे रुके, पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी कैसे हो और किस तरीके से इस घटनाओं पर रोक लगे, इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। ना कि अगर कोई मुस्लिम से कोई हिंदू लड़की को प्यार हो जाए तो वो लव जिहाद करके उसे मार ही देगा। ये अगर आपको 100 में 5 घटनाएं 4 घटनाएं ऐसी मिल रही हैं तो आप अगर रिकॉर्ड लेकर बैठेंगे, अगर नहीं समझ में आए तो मोहम्मद जुबैर से मिलिए, फैक्ट चेकर है, वो आंकड़े भी आपको देंगे कि किस धर्म में किस तरीके से खून खराबा किया जा रहा है। और इसके पीछे की वजह लव जिहाद नहीं है, सनक है, पागलपन है। इसका इलाज होना चाहिए। अब वो पुलिसिया तंत्र इलाज करे या फिर सरकार के पास कोई रोकथाम पॉलिसी हो वो लेकर आए, लेकिन जरूरी यह है कि ऐसी घटनाओं पर रोक लगे और देश में हिंदू मुस्लिम का माहौल बनाकर अपनी राजनीति चमकाने वालों को भी बाजाने की जरूरत है। चाहे वो श्रद्धा मर्डर केस हो या फिर साक्षी मर्डर केस हो, ऐसी कई घटनाएं आपको मिल जाएंगी, लेकिन उसके पैरेलल में हिंदुओं के द्वारा हिंदुओं पर हुए अत्याचार की घटनाएं भी मिल जाएंगी। तो फिर ऐसे केस में क्या कहेंगे? तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे लोग जो समाज को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बहकावे में न आते हुए अपने विवेक से सोचने की जरूरत है कि वाकई में क्या यह लव जिहाद की घटना। हाँ, प्रोपेगेंडा जो फैला रहे हैं, जिस तरीके से द केरला स्टोरी को लेकर प्रोपेगेंडा फैली, जिसके बाद ये बहस करते हुए महिला संगीत रागी के पास पहुंच जाती है कि रिपोर्ट दिखाओ आप मुझे, कहाँ है 32,000 लड़कियों के धर्मांतरण की रिपोर्ट, कहाँ वो IS में चली गई हैं, ये सारी जानकारी दीजिए। लेकिन वो नहीं देते हैं, बहस बढ़ती चली जाती है। धीरे धीरे एंकर्स शांत कराने की कोशिश करते हैं जब उनकी TRP भरदम आ चुकी होती है। तो इस तरीके से माहौल खराब किए जा रहे हैं, इन सब पर लगाम लगाने की जरूरत है। नहीं तो टीवी 9 भारतवर्ष हो या अलग अलग मीडिया चैनल्स हो,
हर जगह आप मार पिटाई थप्पड़बाजी की खबरें देखते ही रहते हैं और यह सिलसिला थमने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की लगातार फटकार के बावजूद भी ऐसे टीवी चैनल पर डिबेट शो में विभत्स घटनाएं देखने को मिल जाती हैं जो बेहद शर्मनाक होती हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।